शीर्षक कौआ और चतुर लोमड़ी। एक बार की बात है, एक विशाल जंगल जहाँ बहुत सारे जानवर रहा करते थे। वहाँ काली नाम की एक कौआ रहती थी। काली कोई साधारण कौआ नहीं थी, उसकी आंखें जिज्ञासा और गर्व से चमकती थी। हर सुबह काली पेड़ से पेड़ पर उड़ती, भोजन और अपने घोंसले को सजाने के लिए कुछ खोजती, बटन, सिक्के, कांच के मोती, कुछ भी जो रोशनी में चमकता हो। उसे अपने खजाने को दूसरे पक्षियों को दिखाना पसंद था, अपनी छाती को गर्व से फुलाते हुए मानो कह रही हो, देखो मैं कितनी। अब जहाँ काली रहती थी, वहाँ से कुछ ही दूरी पर मुड़े हुए सांपों जैसी जड़ों वाले एक पुराने पेड़ के नीचे रूमी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। रूमी चतुर था, शेखी बघाड़ने के तरीके से नहीं, बल्कि उस तरह की चतुराई से जो दुनिया के काम करने के तरीके को देखने, सोचने और जानने से आती है। उसका फर गहरे लाल रंग का था और उसकी आंखें शरारत से चमकती थी। भूख लगने पर जीवों को धोखा देने के लिए उसकी प्रतिष्ठा थी। लेकिन ज्यादातर चालाक लोमड़ियों से अलग, रूमी का मानना था कि हर चाल से सबक भी मिलना चाहिए। एक दिन काली को कैंपसाइट के पास पनीर का एक बड़ा टुकड़ा मिला। ये किसी लापरवाह यात्री द्वारा गिराया गया होगा। उसकी आंखें चमक उठीं। ओहो, क्या खजाना है! एक दावत और मेरे घोंसले के लिए कुछ पीला और सुंदर चीजें। वह खुशी से चिल्लाई। उसने पनीर को अपनी चोंच में पकड़ा और अपनी पसंदीदा शाखा पर उड़ गई, वो ऊंची, मजबूत शाखा जो समाशोधन के ऊपर थी, जहाँ कभी कभी जंगल के जीव इकट्ठा होते थे। वह अपने पनीर का मजा लेना चाहती थी और साथ ही उसे दिखाना भी चाहती थी। रूमी उस समय समाशोधन में टहल रहा था। उसने देखा कि काली पेड़ पर है, उसकी चोंच में पनीर का एक टुकड़ा भरा हुआ है और उसकी आंखें गर्व से चमक रही हैं। तुरंत रूमी के पेट में गड़गड़ाहट हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अच्छा, अच्छा, उसने जोर से कहा, अगर ये जंगल का सबसे सुंदर पक्षी नहीं है। काली ने अपना सिर झुकाया। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? उसने सोचा, थोड़ा सचते हुए। पनीर उसकी चोंच में हिल रहा था। रूमी ने सिर झुकाया। प्यारी काली, उसने कहा, तुम्हें मुझे माफ करना चाहिए। मैं हर दिन इन जंगलों से गुजरता हूँ और कभी नहीं सोचा कि पेड़ों के बीच कितना सुंदर प्राणी रहता है। तुम्हारे पंख क्यों, वे रात के आसमान को शर्मसार कर देते हैं। काली मुस्कुराई, खुश हुई और अपनी शाखा के किनारे के थोड़ा करीब कूद गई। पनीर लगभग गिर गया, लेकिन उसने उसे समय रहते पकड़ लिया। और मैंने सुना है कि तुम्हारी आवाज भी उतनी ही प्यारी है कि जब तुम गाती हो तो जंगल अपनी सांस रोक लेता है। काली की छाती फूल गई। उसे तारीफें पसंद थी। रूमी ने अपना पंजा उसके सीने पर रखते हुए उसके करीब कदम रखा। क्या तुम मुझे एक गीत से सम्मानित नहीं करोगे? सिर्फ एक स्वर, आसमान की रानी की सिर्फ एक छोटी सी आवाज। काली खुद को रोक नहीं पाई। उसने गाने के लिए अपनी चोंच खोली, काव, और पनीर को रूमी के मुंह में डाल दिया। स्वादिष्ट, रूमी ने खुशी से चबाते हुए कहा। गीत के लिए धन्यवाद, और नाश्ते के लिए। काली स्तब्ध रह गई। फिर वो हताश होकर अपने पंख फड़फड़ाते हुए बोली, तुमने मुझे धोखा दिया। रूमी ने ठहाका लगाया। सच है, लेकिन मुझे बताओ, चतुर कौवा, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, गर्व से दिखना या बुद्धिमान होना? काली ने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। वह उसे घूरते हुए सोचने लगी। फिर धीरे से उसने आह भरी और कहा, तुम सही कह रहे हो, लोमड़ी। मैं दिखावा करने में इतनी व्यस्त थी कि ठीक से सोच ही नहीं पाई। रूमी ने सिर हिलाया। तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, इसे घमंड से कम मत करो। ये कहते हुए वह दुम हिलाते हुए पेड़ों की तरफ भाग गया।